बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट्स दी हुई हैं कि प्रोडक्ट्स मालूम करनी है आपने। जो नया काम है वही मैं क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोडक्ट्स निकालना सीख चुके हैं, इसलिए आपको नहीं करवा रहा। मैं सिर्फ आपको जो नया काम है वो बता रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि आल्सो फाइंड द ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसमें से एफ ले लेते हैं और एफ का ऑर्डर निकालना आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 5 3 1 ये है। हम इसमें ऑर्डर जो है फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट्स नहीं निकाल के दिखा रहा आपको, क्योंकि आप कर चुके हैं। आपको मालूम है कि इनके कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस कैसे ली जाती है। हम देखें एफ स्क्वायर निकालते हैं। ऑर्डर में क्या होगा कि आपने एफ की प्रोडक्ट्स निकालते चले जाना है। एफ स्क्वायर निकालेंगे यानी एफ सर्कल एफ निकालेंगे, फिर एफ क्यूब निकालेंगे, एफ 4, और जिसके ऊपर जिस परमुटेशन की पावर पे आइडेंटिटी मैपिंग आ गई, आइडेंटिटी परमुटेशन बन गई, तो वो जो पावर बनेगी वो पावर उसका ऑर्डर कहलाएगी। देखते हैं एफ स्क्वायर अगर लें तो ये एक्चुअली क्या है, एफ सर्कल एफ है ना। अब इसका प्रोडक्ट देखें, यहाँ लेते हैं। वन 2 पे मैप हो रहा है और 2 4 पे मैप हो रहा है। 2 4 पे मैप हो रहा है और 4 5 पे मैप हो रहा है। 3 6 पे मैप हो रहा है और 6 1 पे मैप हो रहा है। उसके बाद देखें 4 5 पे मैप हो रहा है और 5 3 पे मैप हो रहा है। 5 3 पे मैप हो रहा है और 3 6 पे मैप हो रहा है। 6 1 पे मैप हो रहा है और 1 2 पे मैप हो रहा है। ये आपके पास एफ स्क्वायर आ गया। फिर हम एफ क्यूब निकाल लेते हैं। एफ क्यूब कैसे निकलेगा, एफ स्क्वायर सर्कल एफ। 1 2 3 4 5 6 एफ स्क्वायर लिख रहे हैं। 4 5 1 3 6 2, इसका एफ के साथ लेंगे। 2 4 6 5 3 1 1 2 3 4 5 6 जी। 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 5 पे मैप हो रहा है, फिर 2 5 पे और 5 3 पे, 3 1 पे और 1 2 पे, उसके बाद 4 3 पे और 3 6 पे। 4 तो हो गया हमारे पास, 5 6 पे और 6 1 पे, 6 2 पे और 2 4 पे। ये हमने क्यूब निकाल लिया। F4 देखें, F4 एफ स्क्वायर सर्कल एफ स्क्वायर चलो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर में 4 5 1 3 6 2 1 2 3 4 5 6 और 4 5 1 3 6 2। ये मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 4 पे मैप हो रहा है और 4 3 पे, ये बना। 2 5 पे, 5 6 पे, 3 1 पे, 1 4 पे,
4 3 पे, 3 1 पे, 5 6 पे और 6 2 पे, फिर 6 2 पे और 2 5 पे। मैं पूरा ये F4 भी निकाल ली हमने। F5 की तरफ आ जाते हैं। F5 को ऐसे लिख सकते हैं, F स्क्वायर F4, सर्कल F ले लें, 1 2 3 4 5 6, F4 है 3 6 4 1 2 5, और F ले लेते हैं। F हमारे पास था 2 4 6 5 3 1। अब इनका प्रोडक्ट लें। देखिए 1 3 पे और 3 6 पे, 2 6 पे और 6 1 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 4 1 पे और 1 2 पे, फिर 5 2 पे और 2 4 पे, 6 5 पे और 5 3 पे। F6 ले लें। F6 को हम F क्यूब, सर्कल F क्यूब भी कर सकते हैं, नहीं तो F5 लेके भी कर सकते हैं ना। क्यूब हमारे पास था 5 3 2 6 1 4, 5 3 2 6 1 4। तो चेक करें अब, 1 5 पे, 5 1 पे, 2 3 पे, 3 2 पे, 3 2 पे, 2 3 पे, 4 6 पे, 6 4 पे, 5 1 पे, 1 5 पे, 6 4 पे, 4 6 पे। तो ये तो आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। देखें सेम इमेज आ रहा है ना, एलिमेंट का इमेज वही एलिमेंट आ रहा है। सो F6 इक्वल्स टू I। सो ऑर्डर ऑफ F इज 6। तो ये हमने ऑर्डर के सिलसिले में कर लिया। तो इस तरह से आप ऑर्डर फाइंड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेम यही है कि जिसमें आपने ये अल्फ़ा शो करना है कि अल्फ़ा 6 इज इक्वल टू I। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें प्रोडक्ट्स मालूम करनी है। अब यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द फॉलोइंग परमुटेशंस। मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने बनाना है इन परमुटेशंस के लिए। ये 1, उसके बाद फिर ये है 1 2 3 4, 1 4 3 2, 1 3 और 2 4, और ये है हमारे पास तो ये हमारे पास 1 2 3 और एक ये 4, यानी ये 4 परमुटेशंस हमारे पास मौजूद हैं। 1 2 3 4, बिल्कुल ये 4 है। वन 4 3 2, देखें इनके नाम रख लें। लेट, इनको आप बेशक नाम दे दें, अल्फ़ा बीटा गैमा कहते हैं। लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। इसमें क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना, तो आप ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4। अब ये 1 के साथ है तो यानी ये सेम आएगा ना, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। बीटा आपके पास है 1 2 3 4,
यानी ये आपके पास 1 2 3 4, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है और 4 1 पे मैप कर रहा है। फिर गैमा आपके पास, आप देखें कि गैमा आपके पास क्या बन रहा है। ये पहले को आपने अल्फ़ा कह दिया, बीटा कह दिया, गैमा ये है 1 4 3 2, 1 2 3 4। इनके चलिए ये आइडेंटिटी है तो आप इसे आई से रिप्रेजेंट कर लें, इसे आई कहते हैं तो ये ज़रा टेबल में आसान रहेगा। ये अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इसको आप बीटा कहते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग है ना, ये आई है तो 1 4, ये 1 4 पे गया, 4 उसके बाद 4 3 पे गया, 3 2 पे गया और 2 1 पे गया। और ये जो है इसको आप गैमा का नाम दे दें, 1 3 और 2 4। आप इसका प्रोडक्ट निकाल लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 पे और 3 1 पे, 2 2 रहेगा, 4 4 रहेगा, 2 4 पे, 2 4 4 2, तो यहाँ पर 1 1 रहेगा और 3 3 रहेगा। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लें तो ये कितना बना, 1 2 3 4, 1 3 3 3, 2 2 2 4, 3 1 1 1, 4 4 4 2। तो ये आपके पास, आपको ये 4 एलिमेंट्स हैं, आई अल्फ़ा बीटा गैमा। अब आपको इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए। आइडेंटिटी मैपिंग के साथ तो आपको क्लियर है, बाकी निकालते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात कर रहे हैं ना कि आप इसका टेबल बनाएं। तो यहाँ पे क्योंकि आई के साथ तो क्लियर हो जाएगा। फिर अल्फ़ा को देखें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा है 1 2 3 4 2 3 4 1, 1 2 3 4 2 3 4 1। अब ये 1 2 3 4, 1 2 पे गया, 2 3 पे आ गया, 3 2 3 पे आया, 3 4 पे आ गया, 3 4 पे, 4 1 पे, 4 1 पे और ये 1 2 पे। और 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये तो गैमा के इक्वल है, यानी अल्फ़ा स्केयर जो है वो ये। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करें, 1 2 3 4 2 3 4 1, और बीटा है 1 2 3 4 4 1 2 3, 1 2 पे, 2 1 पे, 2 3 पे, 3 2 पे, 3 4 पे, 4 3 पे, 4 1 पे, 1 4 पे, और ये आपके पास आई है। फिर अल्फ़ा के साथ गैमा को मल्टीप्लाई करके देखें, 1 2 3 4 2 3 4 1। इसके साथ हम गैमा को लेते हैं, गैमा है 1 2 3 4 3 4 1 2। ये मल्टीप्लाई करें, देखें 1 2 2 4 2 3 3 1 3 4 4 2 4 1 1 3 4 1 2 3, ये तो बीटा के इक्वल है। ये देखें ये बीटा 4 1 2 3। तो ये तो हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा के साथ सारे हो गए। फिर बीटा के साथ, बीटा इंटू अल्फ़ा 1 2 3 4, ये देखें पहले 4 4 1 2 3 1 2 3 4, अल्फ़ा है 2 3 4 1,
1441, 2112, 3223, 4334। तो ये देखें ये आई आ गया। फिर बीटा इंटू बीटा करें, यानी बीटा स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 1 2 3, 1 2 3 4, 4 1 2 3। तो देखें 1 2 3 4, 1 4 पे, 4 3 पे, 2 1 पे, 1 4 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, 4 3 पे और 3 2 पे, 3 4 1 2। ये तो गैमा ये आ गया। तो उसके बाद फिर बीटा इंटू गैमा ले लें, 1 2 3 4, 4 1 2 3, 1 2 3 4 और ये गैमा तो ये था 3 4 3 4 1 2। इसका प्रोडक्ट निकालें 1 2 3 4। तो 1 4 पे, 4 2 पे, 2 1 पे, 1 3 पे, 3 2 पे और 2 4 पे, 4 3 पे, 3 1 पे। तो देखें ये कितना आ रहा है 2 3 4 1 और ये 2 3 4 1, ये तो अल्फ़ा के इक्वल है। तो बीटा के साथ भी प्रोडक्ट निकालनी। अब गैमा के साथ, गैमा इंटू अल्फ़ा। तो गैमा की वैल्यू पहले लिखते हैं। गैमा हमारे पास है 1 2 3 4, 3 4 1 2 और अल्फ़ा है 1 2 3 4, 2 3 4 1। इनका प्रोडक्ट लेते हैं 1 2 3 4। देखें कितना बना 1 3 3 4, 2 4 4 1, 3 1 1 2, 4 2 2 3, 4 1 2 3। तो देखें 4 1 2 3 ये तो बीटा के इक्वल है। फिर गैमा इंटू बीटा करें अगर 1 2 3 4 और गैमा हमारे पास 3 4 1 2 और बीटा 1 2 3 4, 4 1 2 3। इनका प्रोडक्ट निकालते हैं 1 2 3 4, 1 3 पे, 3 2 पे, 2 4 पे, 4 3 पे, 3 1 पे, 1 4 पे और 4 2 पे, 2 1 पे। तो ये तो अल्फ़ा के इक्वल है। फिर गैमा स्क्वायर यानी गैमा इंटू गैमा 1 2 3 4, 3 4 1 2, 1 2 3 4, 3 4 1 2। देखें इनका प्रोडक्ट निकालते हैं 1 2 3 4, 1 3 3 1, 2 4 4 2, 3 1 1 3, 4 2 2 4। ये तो आई के इक्वल आ गया। तो ये हमने तमाम की तमाम जो है वो मालूम कर ली हैं। प्रोडक्ट्स तो हमारे पास आ गई। अब इसमें आप देखो कि कैलकुलेशन में अब हम ये वैल्यू डालते हैं। ये गैमा स्क्वायर था ना 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 1 3 3 1 2 4 4 2 3 1 1 3। क्लियर है? देखिए अब टेबल बनाएं। यहाँ पे आई, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गैमा। यहाँ पे भी पहले आई, फिर अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा।
आई के साथ तो हमें मालूम है कि ये आई आएगा, यहाँ अल्फ़ा आएगा, ये बीटा, ये गैमा। यहाँ पे भी इसी तरह से ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, ये गैमा आएगा। फिर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा गैमा के इक्वल था, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, क्योंकि ये बना था अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये हमारे पास गैमा के इक्वल आया था। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा ये गैमा आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आई के इक्वल आया था, अल्फ़ा इंटू गैमा, अल्फ़ा इंटू गैमा बीटा के इक्वल आया था। फिर बीटा इंटू अल्फ़ा, बीटा इंटू अल्फ़ा ये आई है, उसके बाद बीटा इंटू बीटा ये गैमा के इक्वल है, और नेक्स्ट जो है बीटा इंटू गैमा, बीटा इंटू गैमा ये अल्फ़ा के इक्वल है, गैमा इंटू आई ये आ गया, और गैमा इंटू अल्फ़ा, गैमा इंटू अल्फ़ा इज़ बीटा, फिर गैमा इंटू बीटा इज़ अल्फ़ा, और गैमा इंटू गैमा इज़ आई। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो इसका बना लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।